अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सारिम साजिद और मेरे साथ हैं द मोस्ट टैलेंटेड हाफिजा अरीबा साजिद। और हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम मौजूद हैं बीयू रेडियो में और आप हमारा मजीद कंटेंट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बीयू रेडियो कराची। तो हाफजा ईद का आज दिन है और हमारे साथ माशाल्लाह से हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत टैलेंटेड बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल से हमने उनको आज लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बट हाफजा आपसे सवाल है पहला, ईद आप कैसे मना रही हैं? मैं तो क्योंकि लड़की हूँ, जाहिर सी बात है मेरी तो तैयारियां ख़त्म नहीं होती, पूरे रमज़ान में भी ख़त्म नहीं होती। और चांद रात कल की जो रात गुजरी है मेहंदियाँ लगवा के, और बाकी क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है मेहंदी लगवाना, पर यह है कि बाहर घूमना, चांद रात की जो रौनक होती है उसको एक्सपीरियंस करना, दोस्तों से मिलना, तो मुझे तो ईद उल फितर बहुत पसंद है। इससे ज़्यादा क्योंकि मेरे जितने भी बहन भाई हैं वो सब बड़े हैं, तो मुझे तो इतनी सारी ईदी मिलती है। तो नाइस, ये एक बहुत ही अच्छा समझ लें आप पॉइंट है कि अगर आप घर में सबसे छोटे हों तो आपको ईदी जो है वो तो लाजमी ही मिलती है। लेकिन आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही माशाल्लाह से टैलेंटेड कास्ट को हमने किया है आज रुजू, और बहुत मुश्किल से इतनी बड़ी कास्ट एक साथ एक जगह पे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ सर नवीद से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी क्लास में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ इस शो में आने की जुर्रत की है, क्योंकि आगे जाके इनके साथ जो होने वाला है तो मैं यही कहूँगा कि जुर्रत ही है। मैम डॉक्टर सफीना को भी हम कहेंगे, उन्होंने अपनी क्लास को रैप किया और बहुत जल्दी अपना टाइम हमें देने के लिए रजामंदी शो की है। थैंक यू सो मच। ये एक टीम हो गई जिसको हम कहेंगे टीम ए। टीम बी की तरफ जाए नाजरीन तो बड़े ही चैलेंजिंग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर सबा अगेन, और सबसे पहले डॉक्टर सबा आपको बहुत मुबारक हो, आपको अभी जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, तो सबसे पहले हमारी आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो दुआएं हैं। उसके साथ जो हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हुए हैं नाजरीन, वो बहरिया की तारीख में सब स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा दिल से करीबी फैकल्टी हैं, और आप समझ गए होंगे इशारा मेरा अपनी ही तरफ है, जी हाँ, और सर काजिम। थैंक यू सो मच सर काजिम कि आपने अपनी जिंदगी के इतने मसरूफ टाइम में से थोड़ा सा टाइम आपने हमारे लिए निकाल के दिया, तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि ये ईद का शो है तो थोड़ा सा हम पहले गुफ्तगू कर लें अपने गेस्ट के साथ, उसके बाद हम उनके साथ बहुत ही खतरनाक राउंड्स खेलेंगे गेम के। तो मेरा ख्याल से हाफजा अरीबा, क्या ख्याल है, आप किससे पहले सवाल पूछना पसंद करेंगी? मुझे लगता है टीम ए से पहले सवाल करना चाहिए, ताकि टीम बी को पता चले कि हमारे दिल में कोई सवाल हो जो आप क्लास में ना पूछ सकी हो, और आज बहुत अच्छा मौका मिला है, दोनों टीचर आपके हत्ते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे पूछ सकती हैं। सर भी हैं, सर नवीद और डॉक्टर सफीना भी, तो आप पूछिए प्लीज उनसे। मेरा पहला सवाल सर नवीद से होगा कि क्या आपको एज ए स्टूडेंट कभी किसी टीचर ने ईदी दी है आपको? मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं दी है, तो हो सकता है कि क्या आपको नहीं दी। तो फिर मैं ख्याल से ये सवाल पूछा है तो ये मैं ख्याल से मैं कहूंगा ये जो एक पास कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ गया। इस रिवायत को आप बरकरार रखिएगा, जो सवाल जिस तरफ से आया है बिल्कुल थी जो मैंने कहा नहीं दी, अगर मैं कहता दी है तो फिर पता लग जाता कि मुझे भी देना पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा ट्रिकी गेम खेला। देखो बेटा, सीखो, आगे जाके तुम भी ये गेम करना। बिल्कुल ऐसे ही होगा जी। डॉक्टर सफीना, आपसे सवाल है बेसिकली कि आप किस तरह से अपना ईद का पहला दिन मनाती हैं? मेरे लिए पहला वाला सवाल ज्यादा आसान था। कोई भी जिस तरह से भी आप देती हो, आपका वक्त गुजरता हो, प्लीज। कोई स्पेशल मतलब सेलिब्रेशन या कोई स्पेशल चीज़ें नहीं होती, इट्स जस्ट एन अनदर डे, जिसमें आप ये वाली ईद जो होती है रमज़ान के बाद, इसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं पूरे रमज़ान के जो रोज़े रखने के बाद, तो ईद का दिन और छुट्टियां भी उसी वक्त मिलती हैं क्योंकि वो ईद से स्टार्ट होती हैं। तो ज़्यादातर टाइम जो गुजरता है वो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर सो जाएं या फिर नींद पूरी करते हुए जो नींद पूरी हो, नींद नहीं भी पूरी हो, तो आई जस्ट ट्राई टू स्टे एट होम। मतलब मेरा थोड़ी सी ये प्रायोरिटी होती है कि ज़रा आप जो है इंटरनलाइज करें चीज़ों को, और ज़रा एक दिन अपने आप को 2 दिन दें। अच्छा, यानी आप फैमिली से जैसे मिंगल होता है तो वो सेकंड थर्ड डे होता है, यानी पहले दिन आप
जो पूरी रमजानों की जो थकन है वो आप पहले दूसरे दिन exactly, पहले उतारती दिन है। सेकंड थर्ड डे ये ज़्यादा होता है मेरे लिए। ज़्यादा हैपनिंग जो ईद होती है वो जो बकरा बकरा ईद ईद होती है वो बकरा ज़्यादा ईद होती है। उसमें तीनों दिन कुर्बानी नहीं, तीनों दिन कुर्बानी होती है, लेकिन तो तीनों दिन जब कुर्बानी होती है तो वो ज़रा ज़्यादा उसकी एक आजकल तो मेरे ख्याल से वो आपसे भी सर यही सवाल है, फिर आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपका कैसा गुजरता है पहला दिन। हाँ हमारा मेरा जो पहला दिन है वो तो बिजी रहता है उसमें। और मसरूफियात क्या क्या होती हैं आपकी? मसरूफियात में ये है कि जो हमारे कजन्स वगैरह हैं वो पहले दिन हमारे यहाँ आते हैं अच्छे ठीक से, है और फिर हम भी जाते हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट डे जो है वो एंगेज रहता है मॉर्निंग वाली में बात कर रहा हूँ आपसे। यानी जब नमाज पढ़कर आए तो फौरन ही फैमिली मेंबर्स आपके फर्स्ट हाफ में आ ऐसा ही गए, है कि नमाज के बाद से बस ये आमद और रफ्त जो है वो शुरू हो गई। जाती है। और ये लंच तक जो है वो चलती रहती है। ठीक है। लंच के बाद देन आपने लंच किया तो थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको सुस्ताने का, तो आप शायद सो जाएं। और रात लेकिन में- अगर रिश्तेदार आए में तो सुस्ताएंगे यस, क्या? यस, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आ जाता है उस टाइम पे तो देन नहीं सुस्ता सकते आप। उसके बाद जो है शाम को जो है फिर वो दावत होती है हमारी बहनों की, ठीक है, आप ही के घर पे। हमारे ही घर पे। तो देन वो सारी बहनें जो है वो रात में जमा यानी जिस तरह एक हेड क्वार्टर होता है हर फैमिली के अंदर, नानी का तो मैं ख्याल से जो वो हेड क्वार्टर है वो आपका यस, घर बिल्कुल है। एग्जैक्टली वही है। और फर्स्ट डे यानी ये समझे कि कंप्लीटली इंगेज्ड हैं आप और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जो 2 दिन होते हैं वो सुकून के हैं। यानी आपका पहला दिन काफी हैपनिंग है। यस, चलें, ये तो अच्छी हमारा बात है। फर्स्ट डे सैड हो जाता है। सब सुबह उठते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, सब कब्रिस्तान चले जाते हैं, फिर सब सैड वापस आते हैं, तो हमारा फर्स्ट डे थोड़ा सा सैड होता है। फिर सेकंड थर्ड डे आपका हैपनिंग Second, होता है third day बेसिकली। थोड़े हम ज़्यादा ही दैट्स गुड। मैम, आपसे भी यही सवाल है कि पहला दिन आपका क्या गुजरता है, क्या आपकी मसरूफियात होती हैं? पहला दिन काफ़ी बिजी होता है ठीक क्योंकि है। मेरे ससुराल में जो है वो फैमिली गैदरिंग होती है, तो सब आते हैं उसमें, इंक्लूडिंग जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर्स हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज वो भी होती हैं, फिर काफ़ी रिलेटिव्स भी होते हैं, तो एक ग्रैंड दावत होती है, तो उसमें काफ़ी बिजी होता है। और फिर आपका सेकंड डे? सेकंड डे फिर मैं आप अपनी जाती मम्मी हैं? के घर जाती हूँ। यानी वही बात है, exactly, यही मैं जानना यही चाहता चीज़ हूँ कि है। ये भी आप Routine- एटलीस्ट routine रजिस्टर करनी करते हैं कि होती ऐसा ना हो ना कि ऑडियंस हमारा ये हो कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ घर पे ही हैं, ऐसा नहीं है। नहीं। फिर मैं के भी अब आपको मैं- जाने का exact, मौका but मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहला दिन आपका फेवरेट है या दूसरा फेवरेट है? दोनों अपनी अपनी जगह ये आपने बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। सर काज़िम, मुझे पता है कि आपके दिन कैसे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस को अगर आप ढकी चुकी हालत में बता दें तो ज्यादा सही है। एक रात पहले या ईद वाला दिन? ईद वाला दिन वाला आपका बेसिकली कैसे गुजरता है? भाई ईद वाला दिन मेरा ऐसा होता है कि हम ऑब्वियसली सुबह उठे, हम्म, थके हारे उठे होते हैं क्योंकि रात भर के जागे हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी आप वो वाली पार्टी हैं जो चांद रात को बाहर निकल के शपाटर वाली, नॉट शपाटर, लेकिन वो 3-4 बजे घर आए, तो आप करते क्या? यही तो शपाटर गिरी है। उससे पहले ऐसे क्या दोस्तों के साथ हैं, वो शपाटर गिरी है, नहीं शपाटर लेट के बाइक नहीं चलाते, तो आप गाड़ी में कर लें, आप थोड़ी बर्गर शपाटर ठीक है। बंद कर लें। तो उसके बाद वो 2 घंटे सोने को मिलते हैं, 1.5 घंटे सोने को, उसके बाद नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़ के जनाब हम जब घर आते हैं, जब घर आएंगे उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर वो फेनिया खाई इस तरह करके। फेनिया? अरे भाई सवैया, ऐसा नहीं है। सवैया, सवैया, शीर फेनिया, कोरमा। शीर कोरमा। शीर कोरमा, फेनिया, oh my God। वो रमजान में यूजुअली खाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये शीर अच्छा। कोरमा आपको बेसिकली शीर कहना कोरमा। चाहिए, शीर फेनिया तो नहीं कोरमा, खाते। वो- या आप अभी भी फेनिया ही खाते हैं? आपको मैं कहा से फेनिया ही दे रहे हैं घर वाले। नहीं शीर कोरमा नहीं मिल रही आपको, शीर सही कोरमा कह रही थी वो वगैरह खा basically। के, शीर कोरमा खा के फिर सो जाते हैं। फिर नहीं कब्रिस्तान, जैसे उन्होंने कहा था, फिर कब्रिस्तान जाएंगे। इन्होंने नहीं कहा था कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान का उन्होंने कहा अच्छा, था। उन्होंने कहा था, उनका तो sorry। पार्टी सीन ऑन हो जाता अच्छा, है। उनका पार्टी सीन क्योंकि पहले दिन ससुराल, दूसरे दिन मैं गया तो आपका भी यही है? नहीं। अच्छा, मेरा अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो ससुराल है वो यहाँ पे नहीं है, ओमान में है। तो फिर आप ओमान जाते हैं? नहीं नहीं। ना मैंने अभी तक गया भी नहीं हूँ, ना कोई प्लान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे चलते हैं। तो कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से वापस आए, उसके बाद थोड़ा थके हुए होते हैं, सो गए। फिर हाँ शाम को फैमिली का जो जिस फैमिली तरह का से जो नवीद क्या होता है कि आना जाना, फैमिली क्या तबादला हमारे शुरू हो ये जाता होता है कि कभी हर साल कभी हमारे यहाँ होता है मेन एक इवेंट,
कभी किसी और ये कौन डिसाइड करता है कि मेन इवेंट इस दफा काजिम क्या होगा, इस दफा कहीं और होगा? क्या कुरानबाजी होती है? नहीं, कोई भी बड़े फैमिली के जो होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर इस तो तरह जब आपका नंबर आता होगा तो आपकी फैमिली में तो बहुत ही मुंह नहीं बनता होगा कि यार हमारा नाम आ गया, नहीं, साल आ रहा है, नहीं या वन कुछ डिश आपकी वन डिश होता वो है, वाली एक ऐसी वन डिश होता ऐसी है, फैमिली मेंबर आ रहे हैं जिसकी one वन बनती डिश है। में तो वन लेकिन डिश फिर भी होता है। एरिया स्पेस लिया जाता है तो वो हटती तो होगी ना वन यार, आज डिश अल्हम्दुलिल्लाह एरिया स्पेस बहुत है, लेकिन वन डिश होता है। वन डिश पार्टी होती हाँ, है। one dish और होता है। ज्यादातर आप क्या बनाते हैं यार उसके बाद अलावा, उसको बनाने के अलावा और क्या ये बनाते मैं हैं? ऐसा नहीं करूँगा कि हमने उस टाइम वो बनवाया था, ये बनवाया था, वो बनवाया था। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली बिरयानी वही को- मतलब है। यार लास्ट टाइम हमें याद है, लास्ट टाइम हमने ईद के सेकंड डे किया था, ठीक है, सेकंड डे किया था, तो हम लोगों वो ने आप कह उसमें रहे थे ना कुन्ना टाइप की कुन्ना कुछ चीज़ किया था, बनवाते हैं। हमने कुन्ना बनवाया आपकी था, स्पेशलिटी क्या है बेसिकली? किसमें? मटन कुन्ना? मटन कुन्ना। ठीक है, घर बनाना पे या नहीं, बाजार बनाना से? नहीं, बाजार से। अच्छा, बाजार से लाते हैं। खाना आप वैसे खुद शौक है आपको कुकिंग का? ना नहीं, ठीक है, चलें कोई इतना खास- अपने पहले हम राउंड की तरफ जाते हैं। अरीबा, आप बताएंगे कि क्या होगा इस राउंड के अंदर? सबसे पहले राउंड में हमारे पास टोटल 8 पर्चियाँ। आप दोनों टीम्स को 4-4 पर्चियाँ दी जाएंगी और करना आपने ये है कि पहली पर्ची खोलनी है और दूसरी टीम से गेस करवाना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। दूसरी टीम आपसे टोटल 5 सवाल पूछेगी, यानी अगर फॉर एग्जांपल टीम बी हमारे पास पहले खेल रही है, आपने एक पर्ची खोली, देखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अब जो टीम ए है वो आपसे 5 सवाल करके पूछेगी कि उसमें क्या है और आपने गेस करवाना होगा। 5 सवालों के बाद अगर तो उन्होंने सही जवाब दिया तो बेहतरीन, अगर तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो वो फिर उनके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, वो पर्चियाँ किस हाँ, ये बता दें, ईद से रिलेटेड ही ईद वो से चीज़- रिलेटेड होंगी, जितनी भी सारी चीजें हैं वो चीजें सारी वो ईद से रिलेटेड ईद के ही होंगी। अतराफ में ही घूमनी होंगी। तो हाँ। आपका जो क्वेश्चन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सर काजिम पहली पर्ची ओपन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन यूनानिमसली जो भी कर रहे हैं वो ईद से रिलेटेड ही से है। means- अच्छा, चलें एक एग्जांपल दे देते हैं हम बेसिकली, मेहंदी फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो अब आपने पहले ये सोचना है और इस तरह से पूछना है कि भाई ये खाने वाली चीज है या लगाने वाली चीज है ईद से रिलेटेड, अच्छा, ठीक। या वो हम पहनते हैं उसको, तो वो इससे ही रिलेटेड आपके सारी चीजें होंगी। शेरवानी भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, बट ईद से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फिर पर्चियां सर आप सबको जो है वो मैं बिल्कुल वैसे दे देती हूँ। आप ईद पे शेरवानी पहन ईद है शेरवानी, नॉट नेटिव। जैसे हमारे वो दैट इज अच्छा। बस सीवी तो नहीं जाता होगा ना वो नहीं शेरवानी। नहीं, वो सर काजिम एक रात पहले होकर आ गए ना। मैं सीवी पे जाके खटक डांस नहीं करता, सारी ले लें आप। खटक डांस नहीं करता। दो नहीं, 2 सर की होंगी और 2 मैम सबा की होंगी। तो हमने ये इसको ले, open 2 आपकी हो गई करेगा। और एकदम मेरी। माइक ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सर काजिम से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सर काजिम से। ठीक है, तो सर काजिम आपने अपना रीड कर लिया है। अच्छा, थोड़ा सा ये इसको छुपा के रखिएगा क्योंकि ये रोशनी से नजर भी आ जाता है। तो अब सर आपका पहला है हम कि आप पूछ सकते उनसे हैं सवाल। हाँ मिला के भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि एज अ टीम आप ये खाने की चीज है कोई? नहीं, कैटेगरी क्या है? एक सवाल हो गया, यही तो एक टोटल सवाल 5 नहीं, सवाल यही आप आपने लोगों पूछा यही ना तो कि यही बताया। आपने- कैटेगरी में भी सवाल तो बहुत लंबा। अच्छा, ठीक है। अब अगर खाने की पाँच कर चीज सकते नहीं है तो कुछ और हो सकता है, वो पहनने की चीज हो पहनने सकती की है। चीज है? नहीं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब लगाने की कोई चीज है? फीमेल ओरिएंटेड, टारगेटिंग फीमेल। चार सवाल हो गए। यस। अब बस फाइव आखिरी पूछ सकते हैं, सवाल है। छठे पे हम बता सकते छठे पे बता सकते हैं। एक और आप दोनों सोच फीमेल लीजिए। का है। फीमेल का है। नॉर्मली चांद रात पे लगाते हैं। हाँ, मेहंदी। सही है। गुड वाह। गुड Good, गुड, good, वेरी good. गुड। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट सर नवीद आपका है, आप पर्ची देखिए। अच्छा, मैं बड़ा प्यारा इसमें जवाब था मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, बस सही है सर, ये फैमिली शो है। ठीक है, देख लिया। चलें, अब आप दोनों आप सवाल पूछिए। अच्छा, ये तो नहीं बता पाएंगे। इतना टफ है वो ओह, सर, चैलेंज अब कर दिया। तो- अब तो आप अपनी जीतना पड़ेगा। सारी शपाटरगिरी को चैलेंज कर कुछ दिया। पहनने की चीज है, नहीं। खाने की चीज है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कोई बहुत खतरनाक चीज हमने भी नहीं देखी। अच्छा, ना खाने की चीज है ना पहनने की चीज है। ठीक है, थर्ड। पूछो भाई। कोई डिकोर आइटम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 3 सवाल। ना पहनने की चीज है, ना खाने की चीज है, ना ना कोई कोई decor है। डेकोरेटिव हाँ। आइटम है। लगाने की चीज है? हरगिज नहीं। वो आखिरी सवाल है आप लोगों के पास। बस ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था ना कि सर काजिम, तो मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादा बोल दिया। हाँ, अब मुझे पछतावा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जी सर, लास्ट सवाल है।
सोच समझ के पूछिएगा, लेकिन टाइम कभी हमें देखना है कि बस अब 5 सेकंड्स रह गए आपके पास, आपने सवाल गुल मिलाओ, गुल मिलाप वगैरह, तो दोबारा से कहें। मिलना जुलना, मिलने जुलने वाली चीज, मिलना ईद। जुलना। मिलने जुलने वाली चीज। हाँ, थोड़ा करीब आप लास्ट हो गया। लास्ट। अब आपने सिर्फ नाम लेना है मैम सबा। ईदी। नो, ओ करीब थी लेकिन। काफी करीब थी। ईद की नमाज। ईद की नमाज। ओ, मिलने जुलने वाली चीज। हाँ ठीक है, चले भाई, थोड़ा चैलेंजिंग था। अच्छा nice। पहुंच गए थे ये एक सवाल से। एक सवाल से बहुत मिलने मिलने जुलने वाली। जुलने अगर ये वाली। सवाल पहले आ जाता तो इसके तो हो सकता है हाँ, आप और हो आज जाते हैं, ठीक सही हो है जाते मैम सबा। अच्छा, हाथ आगे जरूर रखें क्योंकि रोशनी की वजह से जी, वो जी। नजर आ रहा है। कितनी ठीक नजर है? हमारी कमजोर है ना कि वहां से हम कुछ देख ही ना लें। चले फिर तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जी, पूछिए ना, शुरू करिए मैम सफीना, और आप दोनों एज अ टीम वर्क कर सकते हैं। पहनने की चीज है कुछ? नहीं। खाने देने लेने की चीज है। क्या लेनी? देने लेने की चीज है। हाँ। मॉनेटरी। नहीं। नहीं। मॉनेटरी मतलब पैसा है। हाँ, 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 वही Monetary हुआ ना? monetary नहीं। ईदी। नहीं। नहीं। नाम ले दिया, हार गए। अब आप लोग एक हार सेकंड, नाम ले अभी दिया। तो लास्ट Guess क्वेश्चन करके की। हम कर हाँ। सकते हैं, हम लेकिन कर नहीं, सकते देखिए नहीं यार, आखिरी हैं। पे नहीं, ये गैस का पार्ट नहीं है। मतलब 5 तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना हम उसके अच्छा, तो बाद। ये उसको एज अ क्वेश्चन लेना क्वेश्चन चाहते ले हैं। रहे हैं। हाँ। चले तो इसको question काउंट ले कर लेते ठीक हैं। है। 4 सवाल हो गए। अच्छा, मॉनेटरी है। देने लेने की चीज है। है। मॉनेटरी है, देने लेने की चीज है, और ईदी नहीं है। ईदी नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक नाम है या कोई गिफ्ट, जैसे गिफ्ट ये है? तो आप सवाल पूछ नहीं, रहे हैं। नहीं, सवाल हो सकता है। नाम है। मुझे बिल्कुल नाम नहीं है, पता। नाम है। स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक नेम है ना, मतलब ये सवाल नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ अच्छा। जैसे- अच्छा, ये सवाल अच्छा, हमारे लेकर होल्ड कर दिया। हमारे से किया लगा है। मैं गिफ्ट कह सकता था, तो गिफ्ट में हाँ, तो gift में एक बहुत सारी चीजें आती है ना, इसलिए मैं segmentations पूछ रहा हूँ बहुत सारी आपसे। है स्पेसिफिक तो नहीं है कोई, तो आपने ये कहा सर ये नाम- ये टीम ये- इसके ऊपर है। टीम अगर अलाउ आपको कर देती है, अलाउ ही अलाउ है ना। अब नहीं अलाउ है। ये क्वेश्चन हो ये गया ना। क्वेश्चन होगा, उन्होंने जवाब दिया। MCQ इसको होगा, शायद हम है? देखेंगे तो इसको क्वेश्चन ही। तो अब MCQ आपने सिर्फ नाम MCQ लेना थोड़ी है। देगा। टीम क्या है, एक चीज़ और है? बाकी 4 हुए ना, एक नहीं, नाम। 5 हो ये गए बेटे ना। 5 हो पांच गए। पूरे गिन लिए हैं। अब लास्ट इसके तो ऊपर फोर लास्ट था। अब देना है। आपने सिर्फ नाम लेना है। नहीं तो गिफ्ट पे क्या आंसर किया उन्होंने, कुछ कहा है? गिफ्ट मैंने क्या है? कहा कि नहीं, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट गिफ्ट नहीं नहीं है। है। अब सिर्फ नाम Monetary है। है। एक मिनट। सोच लें ईद पे क्या होता है ऐसा। 5 4 4 मैं 3 बोलूं, जी जी बिल्कुल 2 1 से ईदी पहले की जो गड्डी होती है उसे तो नहीं कह रहे? नहीं। 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 ठीक है, तो फिर क्या है इसका जवाब? सिवैयाँ। सिवैयां देने लेने की क्या चीज है? अरे दी जाते तो तो है, है। दी जाती है, एक दूसरे को भिजवाते हैं, एक दूसरे को हाँ। देते हैं मीठा। अरे ये तो बड़ी नहीं, हम लोग नहीं भिजवाते। आप लोगों ने खाने की चीज नहीं पूछी थी? नहीं, इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने कहा था पहनने की चीजें। मैंने कहा पहनने की नहीं। चीज। हाँ, खाने की वैसे अगर होता देने ना, लेने की पे नहीं, कैटेगराइज। सेवइयां भिजवाते हैं। हाँ, सेवइयां भिजवाई भिजवाते जाती हैं। है। सुबह सेवइयां सुबह। भिजवाई जाती हैं। चलें, हमारे तो एक बिल्कुल नहीं एक है। पॉइंट दोनों हमारे टीम तो- का ऑफ हो चुका है। मैम सफीना, ओहो। ओहो, काजिम ने सब देख लिया, नहीं तो अभी पता लगा, देख लिया ओहो। उसने। नहीं देखा। वैसे मुझे भी चले। लग रहा है कि देख लिया है। हाँ कुछ शक। कोई- तो एक कुछ काम तो करें लग ना, रहा है। आपको 2 पर्चियां दी है ना, आप दूसरी वाली ओपन कर लें और हाथ आगे सामने रख के अरे उसको सही ओपन है, इससे करिएगा। कोई बता देंगे, मसला हो गया। लेकिन इन्होंने देख सवाल लिया कर तो लें। फिर चले अभी। मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है फिर सर। चलें, स्टार्ट। ओम। खाने की चीज है कोई? नहीं। खाने की तो नहीं है। उल्टा आप पढ़ सकते हैं आसानी से पर्ची। वो कह रहे हैं सिर्फ आखिरी सवाल पूछूंगा ताकि पता ना लगे मैंने देखा है। एग्जैक्टली, अभी जो है ना खेलेंगे ये। और इतना टाइम भी नहीं होता है, सवाल फटफट पूछना होता जल्दी है। पूछ लें कुछ। 5 4 और ये क्या भाई? 3 2 1 ये एक्सक्लूड हो जाता है 5 सेकंड एक बाद। सवाल आपका काउंट हो जाएगा अगर 5। एग्जैक्टली, अगर 5 सेकंड में नहीं पूछा फौरन पूछ पहनने के आप की चीज है? दो। इसने देख लिया। पहनने की चीज है? जी। अच्छा। ये देख लिया है। देख लिए देख हाँ, लिया। देख लिया। अच्छा मैं देखो एक टमाटर मैंने लगे कर देख देख लेते हैं, लिए। तो इनकी नजरें तेज पहनने होती की चले चीज है। खैर एनीवे। और अब सोच रहे हैं जवाब ये है तो सवाल हाँ, क्या तो- बना? अभी तक पहनने की कैटेगरी के अंदर ही है। जी जी सर, और पहनने की कैटेगरी में ही रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ियां?
Yes. बस देख लिया था। देख लिया है, वरना इतनी जल्दी नहीं पहुंचाते ना। आपने पूछा अभी तो लड़कियों के सवाल ही पहनने का है, नहीं ना आपने पूछा कि किसी का क्या मैंने है, नहीं देखा। ना आपने चांद रात का मैंने पूछा। नहीं मतलब देखा। एकदम से आप देखा हुआ चूड़ियां है। कैसे आ गई? नहीं देखा क्वेश्चन मैंने। है। ये नहीं नहीं, माइनस कर दें आप। ये मैं इसको नहीं क्या हुआ मुझे बिल्कुल हुआ है। क्या मैंने अभी मेरे पास सवाल भी नहीं अभी पूछे तो पूरे। 3 सवाल पे आप एकदम से चूड़ियों पे कैसे लैंड ना लड़कियों का पूछा गया। किसी का नहीं। अच्छा, अगर आपने कहा पहनने का तो लड़कों का भी हो सकता है क्या पहनने का। पता चूड़ियों से क्या रिलेशन है सर। वो हो सकता है आपका। और यहीं पर हम अपना फर्स्ट सेगमेंट का वाइंड अप करते हैं। दोनों टीम्स के पॉइंट्स तकरीबन सेम है, दोनों टीम्स का टाई हुआ है, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि एक टीम में चीटिंग हुई कहीं हुई है, है, धांधली हुई है। कहीं ना कहीं तो हुई है। बट फिर भी नेवर माइंड, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ द टीम्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट और सेगमेंट। इसमें जीता कौन है पहले राउंड में? टीम ए या टीम बी? टीम ए, ठीक है। ये क्या हुआ? हाँ, क्योंकि तुम सेकंड राउंड का पहले अनाउंस आपके कर दो, पास- फिर मैं इनसे बात करता हूँ जरा। बिल्कुल ठीक है। witness है? सेकेंड राउंड के लिए हमें सेकेंड सेगमेंट के लिए कुछ चीजों की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी। सबसे पहले मुझे लगता है कि वो ले आते ले हैं आओ, और फिर बिल्कुल, बताती हूँ बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल। करना क्या। जब तक मैं आपसे बात कर लूं कि मुझे जो है ना ये लगा है कि कुछ आपने चीटिंग की है, क्योंकि उस वक्त आपके चेहरे पे आ गया और आप एकदम से कैसे लैंड हो गए कि चूड़ियां हैं। सर तो क्या हो गया चूड़ियां के बंदे को नहीं पता नहीं, था नहीं, कि जब तक चूड़ियां आप- पहनी ये जाती जब हैं। तक कंफर्म नहीं होगा कि भाई लड़कियों का है, लड़कों का है, किसका है वो चीज। भाई हमें रोयत की कमेटी के अंदर इनका नाम नॉमिनेट करना चाहिए। दूर से जी अरीबा, नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास 4 पेन्स हैं, 4 ही पेपर्स हैं, 4 ही हमारे पास फाइल्स हैं। करना आपने ये है, वैसे क्या लग रहा है आपको? लानत। हाँ नहीं बना तो यही है, लेकिन ये एक हैंड प्रिंट है जिसके ऊपर आपने अरीबा जिसके ऊपर आपने करना ये है कि आपने इसके ऊपर मेहंदी का डिजाइन बनाना है पेन से, और जिसका सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा मेहंदी का डिजाइन होगा वही इस सेगमेंट को जो है वो सर जीतेगा। आप लगाते तो होंगे। मुझे लग रहा है कि सर काजिम जीतेंगे। सर काजिम जीतेंगे जिस तरह से क्योंकि- चूड़ियों से कनेक्शन है उनका, Exactly, ये मेहंदी यही मतलब जीतेगी। करीमाबाद में ये चांद लेकर- रात में जी पेन से बनाना क्या है। ख्याल है सर? मेहंदी देने वाले हैं आप लोग? नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते हैं। चलें, वैसे मेरी Start उम्मीद है इस नहीं, राउंड सबको में मिल जाए सर तो आप start कम बैक करते कर हैं। सकते हैं क्योंकि मेहंदी बनानी है। और ये तो आपका जामा में स्टॉल लगाता हूँ, बल्कि मीना पे घर में स्टॉल मीना लगाता हूँ। बाजार में तभी आपको कह रहा हूं कि वो आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। कैसे ये बनाएंगे? आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये मैम को दे दीजिए सर। ठीक है, कितना टाइम है? ये आप लोगों के पास टाइम है इसके लिए 1 मिनट का पूरे पूरे। 1 मिनट। 1 मिनट मिनट में में जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतना आप करिए, या तो आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं 1 मिनट का। जब और तक ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसने सबसे पहले बनाया वो बता सकता है एग्जैक्टली, लेकिन आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एग्जैक्टली अब, क्योंकि अब के बाद 1 मिनट। ठीक है, तो सर काफी अच्छा आप वैसे डिजाइन बनाया है, आपको थोड़ा सेंस है जिस तरह से आपने स्टार्ट लिया है, वेरी गुड। लेकिन सर सारी नक्शो निगारी यहीं पे मत रखिएगा, आगे बढ़िएगा। मैम भी देखो, क्योंकि वो तो जाहिर बात है आप लगाती हैं मैम किसी के या नहीं खुद नहीं आप? नहीं, मैं लगवाती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता मेहंदी का। ठीक है सर, ये तो मतलब अपनी उंगलियों की लकीरें बना रहे हैं। ठीक है मैम, थोड़ा सा मैम नहीं, को भी बहुत देख लो। अच्छा चल रहा है। अरीबा, मैम ने बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट किया है, जिस तरह ठीक से है। मेहंदी आर्टिस्ट करते हैं। लेकिन मैं अभी तक जो डिजाइन देख रहा हूँ आप जो मुझे बोले नहीं, वो challenge देखिए है- उन्होंने फिर से कॉपी कर लिया पूरा। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने काफी चैलेंजिंग स्टार्ट किया है। अगर देखो मैम का और इनका, ओह सर की इज्जत पे बात आ गई, क्योंकि जाहिर बात है मीना अब वो बाजार कह का रहे- स्टॉल। अब वो कह रहे, अब तुम देखो, अब तो मैं जीत के दिखाऊंगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पिछले राउंड में सर आपने राउंड जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले राउंड में आपने चीटिंग करके हार गए, तो इस हाँ। राउंड में आपको जीतना बहुत जरूरी है। ओह नाइस, देखो ओह हो, ये देखो, ये मैं कह रहा था ना तुम्हें। अब अगली दफा बेटा पता है क्या करना, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ, चांद रात अब बस को चांद रात में सर चांद रात काजिम आने है। दो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, फौरन तुम लेके पहुंच जाना अपनी टीम को। और 2 दिन वही रहना, दूसरे दिन मटन कुन्ना खा के घर जाना। एग्जैक्टली, गुड। देखो मैम का कितना वाह। आर्टिस्टिक बन रहा है, जैसे वो कैप्टन अमेरिका बिल्कुल का ऐसा लोगो बन रहा है। मैम सबीरा छुप के बना रही है, वो कुछ कोई भी ना खतरनाक देखे। नहीं मुझे ओह तो भाई, मुझे मेहंदी नहीं आती, इसलिए मुझे जो आता है मैं वो बना रही हूँ। लेकिन मैम जो आप बना रही है ना वही आजकल एक तरीके से होता है। चले मेरे ख्याल से आपको बहुत एक्सपीरियंस है सारे मेहंदी का। मैम मैंने बहुत देखा है जा जाके। सेकंड ड्रॉप में एग्जैक्टली, तो मुझे इसीलिए एक्सपीरियंस है। माय गॉड, ये जो कलरिंग ये भर स्टार्ट भी किया रहे ना- मेहंदी। अच्छा, अब हम काउंटडाउन स्टार्ट करने वाले हैं। ओए, अभी तो बना भी नहीं। बस सर जितना भी बना सकते बनाए, देखिए भाई- यही टैलेंट है भाई सर। काजिम ने पुरानी यादें ताज़ा हो गई, एक अभी तो मिनट में बना देखिए नहीं। बात कंप्लीट कर लिया। अभी तो पुरानी यादें ताज़ा हो। 9 8 7 6
5 4 3 2 1 1 गुड वेरी गुड चले मैम जबरदस्त। स्टॉप राइटिंग कैसा फील हो रहा है मैम वो अभी पास स्टॉप राइटिंग लाइए दिखाइए भाई सर काजिम सबसे पहले आपका अरे वाकई काजिम भाई सर काजिम का मीना बाजार का जो स्टॉल है जो काफी अरसे से खानदानी स्टॉल चला आ रहा था सर काजिम ने आज प्रूव किया है माशाल्लाह से कि 1 मिनट में इनके पास अब आप अंदाजा ला लें 1 मिनट में अगर ये लगा रहे हैं तो कितने हाथ ये फारिग कर रहे हो सर पर हैंड हाँ, कितना लेते कितना ले हैं लें? 200 एक हाथ के कितने? मीना बाजार का यही रेट है ना 200 पता नहीं भाई 200 तुम ज्यादा तुम बोल रहे बताओ। हो। 200 ठीक है भाई सर काजिम का बहुत अच्छा रहा है एक अंडा जो कि फट रहा है थोड़ा सा लेट्स लेकिन चलो हम काउंट कर लेते हैं उसको ये और बालों की सही वजह से साइड ड्राइंग थोड़ी ज्यादा लग रही है। एग्जैक्टली ठीक है कैमरे पे भी अच्छा, दिखाइएगा। दोबारा से हम दिखा देते हैं ये है सर काजिम का स्टाइल और डिजाइन देख लें भाई वाह। फोकस्ड हो गया है अगर आप लोगों को रुजू करना है तो चांद रात पे एडवांस बुकिंग जारी है रूम नंबर 16 में आप आ सकते हैं रूम और नंबर अपने- 16 सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे मीना बाजार में आइए लाइए जी मैम लाइए बहुत बुरा है। मैम ने मिस मार्वल का कुछ लोगो बनाया है और मुझे एवेंजर्स की यादें ताजा हो गई हैं लेकिन काफी अच्छा आर्टिस्टिक स्टाइल है सर काजिम के ही टक्कर का है तो मैं ख्याल से आप दोनों ही लगा सकते हैं वो स्टाइल ऐसा नहीं है कि सर काजिम के पास ही सारे आ रहे होंगे लेकिन मैम ने बहुत सारे अच्छा क्लाइंट्स मेरे ख्याल से काजिम के पास ही आएंगे। देखिए बात तो है चैलेंजिंग लेकिन काफी अच्छा किया अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मैम छोटी बच्चियों के बना सकती हैं क्योंकि उन्होंने किया और सर काजिम जो है अगर बुजुर्ग आंटियां भी आती हैं, तो बुजुर्ग आंटियां जो है वो बेसिकली हम सर काजिम को दे सकते हैं और छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग 5 साल की आती है वो हम मैम सभा को दे सकते हैं क्योंकि उनका डिजाइन थोड़ा सा इस तरह का है अगर और किसी जिस को तरह की appointment बुजुर्ग चाहिए- आंटियां चाहती है डिजाइन तो आप देख सकते हैं वो सर काजिम ने बुजुर्ग आंटियों के लिए कितना अच्छा डिजाइन डेवलप किया किसी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए सेकंड फ्लोर रूम नंबर 16 सारे में आप अपॉइंटमेंट जी जी बिल्कुल मैं आपको मैनेजर ऑफिशियल ठीक है लाइए ओह सर नवीद। सर नवीद का एक आधी उंगली कटी रह गई है वहीं से दिखाओ कौन और सा ये है केस सीआईडी के पास ही अरे जाएगा वाह! ये बहुत अच्छा उंगली है। जबरदस्त, हमें लग रहा था सर नवीद जो हमारे साथ खेल रहे हैं लेकिन इन द एंड सर नवीद ने सर काजिम को बीट कर दिया तो मैं ख्याल से सर काजिम आपका मुश्किल मेरा छोड़ दें इन दो आप को ना लगवा दें। कौन सा शॉप नंबर है भाई? थर्ड फ्लोर रूम नंबर कौन सा शॉप नंबर है? थर्ड फ्लोर कौन सा रूम है 23 आई थिंक 23 है तो 23 सर नवीद का देख लें आपको स्टाइल नहीं जिसका करना चाह आपको रहा, पसंद आ रहा हो बच्चों हम सबके रूम नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका आपके साथ आना हो आप देख सकते हैं तो ये सर नवीद का भी इनकम्प्लीट है अगर हम थोड़ा और टाइम दे दो सर बड़ा चैलेंजिंग अच्छा बनाते हैं आप ठीक लोग है? मीना बाजार आइए प्लीज और उसको मैम सफीना मिले ओहो देखिए वो कहते हैं ना कि आखिर में एक बम निकलता है हमेशा और एक छुपा रुस्तम जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है तो मैम ने जो ये एक डिजाइन सबसे डिसेंट डिसेंट Exactly, लग रहा है female oriented, हाँ। एक बहुत ही Female- अच्छा है एक होता है वो पूरा भरा भरा यहाँ तक you know, ओह, ये देखिए एक होता सर है को कितनी जैसे ज्यादा सबसे कॉम्बिनेशन है सबसे होता है मेला वेला टाइप का ना एक जो होता है बिल्कुल डिसेंट वो हमने देख लिया था सर आपके डिजाइन का अंदाजा हो गया था हमें मैंने अपनी decent. शादी आप में टोपी ये- इतनी मेहंदी लगाई थी एग्जैक्टली तो मैम ने अरे देखिए decent, कितना this is अच्छा बनाया है decent. ये मैम ने वो बनाया जैसे माशाल्लाह जो नई नवीली दुल्हनों के हाथ जो होते हैं भरने के लिए वो मैम के पास आ सकते ऐसा हैं लग रहा है जैसे नाजुक और मेहंदी का बात बुजुर्गों को अगर लगवानी है तो सर कासिम के पास आ सकते हैं छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को लगवानी है मैम सभा के पास आ सकते हैं और बाकी जो बचे हैं वो सर जो नवीद कुछ के पास बचे आ हैं जाए। वो सर नवीद के पास आ सकते हैं तो आई गेस मेरा ख्याल से टीम ए ही Yes, definitely. विनर है क्योंकि सर नवीद ने ही बहुत चैलेंजिंग बनाया है और मैम ने तो मतलब ये तो बॉटम लाइन हो गई है ठीक है जबरदस्त। तो आई गेस हम यहाँ टीम पे ए। अब टीम ए को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि दो में से दोनों गेम आपने माशाल्लाह से जीते हैं विदाउट चीटिंग सबसे बड़ी बात ये है यार, क्योंकि ये चीटर क्या पे जो होती है वो चीटर देखे फिर आखिर में हारते ही है। चीटर पे देख रही हो स्टार्टिंग में लानत जो तुम वो बात कर रहे थे तो वो इसीलिए सर के साथ हुआ अब हम लेते हैं नाजरीन एक ब्रेक और फिर वापस आते हैं और लास्ट अपना राउंड स्टार्ट करते हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट राउंड है जस्ट स्टे विद अस ओके जी वेलकम बैक और जो थर्ड हमारा सेगमेंट है उसको अरीबा एक्सप्लेन करेंगी अरीबा थर्ड सेगमेंट में करना हम लोगों ने ये है बेसिकली गेस द वर्ड टीम बी हमारे साथ पहले खेलेगी इसलिए ऑलरेडी उनके पास एयरपॉड्स हैं टीम ए ने ये करना है कि आपने कोई भी एक लफ्ज़ बोलना है मैं कंसीडर करूंगी कि 2 वर्ड्स हों ताकि वो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो उनके लिए गेस करना ठीक है जैसे चांद रात ईद मुबारक इस तरह से और जो आपके अल्फाज होंगे वो ईद रिलेटेड ही होने चाहिए ईद से बाहर नहीं जा सकते और सबसे पहले अगर सर काजिम खेल रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि सर नवीद आप जो है वो उनसे गेस दोहराएं। करवाएं ठीक है ठीक है तो पहले साउंड प्ले कर लो ताकि जो है वो Play कर वर्ड लेता हूं। हाँ
एक सेकंड अभी रुक जाइए भाई। मतलब हम टीम ए जो है वो पूछ सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक आदमी जो है लिपसिंग कर रहा होगा, एक सोच lip sync सकते हैं करें। आप लोग मिलकर, लेकिन लिपसिंग एक आदमी कर अच्छा, रहा होगा। अगर कोई लेकिन help जैसे करना सर चाहे- काजिम कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप कि करें। आप ही जो है वो लिपसिंग एक्चुअली करें। सोचा है इन्होंने तो हाँ तो आपके कान में बता दें, क्योंकि आप उस टाइम पे बता दिएगा मैम, सभा में कर लें, मतलब कोई नाराज थोड़ी हो जाएंगी वो। आप लोग तो वैसे ही जीत रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक चले है, ठीक है, done। चले अच्छा, Start दरवाजा करते हैं। खुला हुआ है वहाँ का और आवाज आ रही है, ठीक है तो तैयार हैं आप? हाँ मैं चेक करूँ। आप लोग वो कर दीजिएगा हमें। बिल्कुल, हम क्यों देंगे। और वैसे तो ठीक है, थोड़ा और आगे करना बस, ठीक है सही है। हाँ सही है बात। एक सेकंड, हाँ अब आप बिल्कुल। ईद की गड्डी, ओ लेकिन सही से फिर आप तो इसको ये सही है जुमला या आवाज फिर तेज, आवाज नहीं तेज नहीं, हो रही है। पैसों की गड्डी हो। पैसों की गड्डी, आवाज चल जाएगी, पैसों की गड्डी, आवाज चल जाएगी। नहीं वो नहीं, बहुत स्पीकर बहुत। पैसों की गड्डी। कोशिश करिए ना, क्या कह रहे हैं, कोशिश तो करें कि तो क्या। आवाज पहले ही आ गई, अब वो ड्रामे कर रहा है। नहीं आई नहीं आई क्योंकि वो फुल हुआ हुआ वो था। बोल रहा नहीं आप है, देखो थोड़ा इसका सा- आप थोड़ा मतलब सा क्या है, इसका आहिस्ता- मतलब आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही बोलो है, तो नहीं तुम आ आवाज आहिस्ता बोलो ना, लिपसिंग करो सर। पैसों की गड्डी, बोले तो क्या कह रहे हैं, कोशिश तो करें। गड्डी पैसों की, गेस तो करें। पैसों की गड्डी। उनसे पूछने जैसे वो आपको बता देंगे, आपने यहाँ देखते हुए करना है। हिंट दे सकते हैं कोई? नहीं हिंट तुम नहीं, क्वेश्चन पूछे ना कुछ जो आपको लग रहा है। पैसों की गड्डी, ईद से रिलेटेड है। हाँ, ये तो बात हो गई थी ना पहले, ये सवाल था क्या? कोई और सवाल, ये तो बात पहले ही हो गई थी कि इससे रिलेटेड कोई और पूछे ना सवाल। कहाँ से आ गया? भाई ये बहुत मुश्किल सेगमेंट रखा नहीं है यही चैलेंजिंग है ना, पैसों की- इसमें मजा ये आता है कि आदमी बोलता रहता है, ये बोल नहीं रहा है, पैसों बोले की तो ना। गड्डी। मुझे लग रहा है सॉन्ग अच्छा लग रहा है। कोई एंजॉयमेंट है, नहीं मिलना मिलाना। हाँ थोड़ा बहुत मिलना तो होता है, मिलना तो। हाँ। पैसों की गड्डी, बस एक चीज जानता हूँ पैसों की गड्डी। अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स रह गए हैं। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसों की गड्डी, बोलो। पैसों की गड्डी। ईद बच्चों की ईद। साहिबा। बस खत्म। पॉज लगा भाई, अब बोले सर। बच्चों की ईद। नहीं आप बोले, पैसों की गड्डी। पैसों की गड्डी। वैसे अच्छा काफी guess हद किया तक है। हाँ कर लिया था, बच्चों की लेकिन आप पहुंच गए थे, आप Lip sync आगे बच्चों की भी पहुंच रहे हैं, मतलब उससे बाहर निकले। नहीं वो लिपसिंग जो है ना उसके चलिए अब चले बारी है सर नवीद की, लाइए भाई। अच्छा अब सर नवीद की बारी है, सर नवीद मेरे इसको वो प्लग इन बच्चों करेंगे। की ईदी, फिर वो हाँ, पैसों की close थे। गड्डी। भाई वो दोस्त है। टाइम कम रखो ना यार, बहुत टाइम दे दिया है। हाँ अब आपको कम टाइम देंगे, तो मैं कम टाइम देता हूँ। आपको कम टाइम चलो। देंगे, आप दोनों सोच के रखिए, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों ने एज अ टीम गेस करना है। प्ले रीबा, बिल्कुल ठीक है, हाँ ना, मजेदार, ठीक है चलिए। सही है। दादी की मेहंदी। मुंह तो खोलो, हाँ एक से मैं कैसे पहचानूं? हाँ ये तो है, थोड़ा सा लिपसिंग खोल करना, के आप बोलो, लगाइए चलो। वापस से। आप ये क्या? हाँ ये तो गलत है, आप ऐसे करें ना, दिल- देखिए मैं आपको बताऊं, दिल में गालियां दे रहे हो तुम। हाँ, ऐसे आपने पूरा मुंह को जो है ना वो करना है। चलिए बोलिए, अरे बोले ना। नहीं नहीं फिर से सर, ऐसे बोलो। आप करने, देखिए आप आवाज नहीं निकाले, आपके लिपसिंग ऐसे। आवाज निकाल के बोले। तेरी दादी की मेहंदी। दो वर्ड है, दो वर्ड हो है। गया, बहुत दादी- कितने वर्ड हैं? दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड। दो वर्ड्स हैं। नहीं ना, ये तीन दो word। नहीं है इनके। तीन तीन है। तीन वर्ड्स हैं। बोलो दोबारा। दादी की मेहंदी। पहला वर्ड क्या है? पहला बोलो। पहला वर्ड पहला बोलो। word बोलो, पहला, खाली हाँ। वर्ड बोले, हाँ। दादी। दादी। दूसरा बोलो। अब अभी क्या सब चीज बोल सकते हैं? दूसरा बोलो। तेज है आवाज। हाँ, हाँ बहुत तेज है, जब इतनी तेज बोल रहा है। दूसरा वर्ड की। दोबारा बोलो। की। दोबारा हाँ सब चीज बोल दूं? बोलो ना। है दोबारा बोलो। मुझे तो मैं चाहता था, मैं तो कितना करवा सकता हूँ। करो, वो खत्म हो रहा है। नहीं ना? की। दोबारा बोलो। की। दादी। हाँ दादी ईदी। की। हाँ। दी की। की। दादी की। हाँ तीसरा वर्ड अब सब चीज मैं बता दूं? अरे तो बताओ। सही बोले तो सही। मेहंदी। दोबारा बोलो। मेहंदी। लिपसिंग दोबारा। थोड़ा बोल। मेहंदी। मेहंदी। हाँ
दादी की मेहंदी। देखो मैंने कैसे एनालाइज किया तुमने कैसे- अच्छा अब ये जो है मुझे नहीं पता था कि मैं पहला बोलो। ऐसा तो सर खेलते ही तो है, ये मतलब तो स्ट्रेटजी आपने Honestly, खुद बना नहीं ली मुझे थी नहीं ना, पता था कि आप इस तरह कर देखेंगे। सकते हैं। अच्छा ये मैम सबा को दे देना। नहीं, मैम आप सबा बता की दो। बारी है, लेकिन चले आप भी कर नहीं, सकते मुझे- हैं, मुझे नहीं पता था। कोई मसला नहीं, वही बात है, ठीक है चलो भाई। नहीं मुझे नहीं पता था इस तरह के, पहला ही पूछ लो उससे चलें, second अब में आप पूछ लो। दोनों- मैं कैसे करूं, मैं मुझे नहीं पता लग रहा क्या कह रहे हो। मैंने कहा 3 वर्ड्स हैं, पहला बोलो तो उस पे फोकस किया क्या है। चले मैम, फिर वो बन जाएगा। अच्छा। कंफर्म, चलिए जी ईद का सूट, ठीक है। ईद का सूट। हम्म, अब तो मैंने काफी लिप सिंक बहुत बता दिया। परफेक्ट किया आपने, बिल्कुल सही कर रही हैं। चलें थोड़ा तो ट्राई, आप पूछें लो। सवाल तो ईद, करो ना। आप बोले तो सही। ईद ईद, ठीक है। का, ईद कार्ड ईद का, ईद ईद, 2 वर्ड्स हैं। तीन है, 3 तीन वर्ड्स है। हैं। 3 वर्ड्स। ईद ईद सेकंड का, ईद का 3 सूट, फिर से बोलिए। ईद का सूट। ईद का सूट। भाई वाह, मैम ने बहुत अच्छा जज किया है, ईद का सूट। और अब जो है शूज लग रहा था, फिर मैंने शूज, कंफर्म किया 2 मरतबा में शूज है या सूट है। आवाज तो नहीं आई बीच में आपको कहीं नहीं, सूट की? बस फिर परफेक्ट है, ठीक है मैम। सरकाजम नहीं, चीटिंग करें वो बात है। मैंने इसमें तो कुछ नहीं किया। वो सही तो हार गए। अभी अब छत्तीस आपको गलत आ गई है। मुझे रूल अब ये पता चला है कि इतनी चीजें आप अब बुलवा ये हो गई सकते ट्राई बॉल, पहली बॉल पे आउट नहीं होते, दोबारा बॉल करवा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर, आपको टेक्निक निकालनी पड़ती है। चले डाली ना मैंने, समझ ही नहीं आ ये रहा था करिए क्या अब आप। बोल रहे हो। प्ले है, कितने मैम words हैं? लगाइएगा। दोनों मैम लगाइए, काफी अच्छे से प्लग इन करिए। प्लान कर लें क्या? ईद, थोड़ा सा ट्रिकी है। ईद, खैर मुबारक। बस आप ये बोलते रहे। ईद, खैर खैर मुबारक। आप वर्ड्स अगेन करो। खैर खैर एंड हाँ खैर मुबारक। दोबारा करो। दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स। खैर एंड हाँ मुबारक। 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 हाँ। पहला वाला एंड मुबारक, ईद मुबारक। फिर से खैर मुबारक। अब तो हो ही जाएगा ऑब्वियस। हाँ होना चाहिए। हाँ एंड किसी को खैर मुबारक। मुबारक। हाँ मुबारक, ठीक है। मुबारक सही है, सेकंड सही है। मुबारक, ठीक है। पहला वाला एंड मुबारक कौन कहते हैं? खैर मुबारक। एंड मुबारक। चांद मुबारक। चांद कहाँ से आगे चांद ना, मुबारक हो चांद सकता था, मुबारक। लेकिन लेकिन वर्ड वो नहीं हो रहा ना प्रोनाउंस। खैर मुबारक। लिपसिंग से बोलो। खैर लग रहा है जुबान पे। खैर मुबारक। आप बोलिए। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। चलो खुद से कीजिए। यही काम करना होगा चलो। सबको। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर नहीं, मुबारक। अभी भी नहीं जीते हैं, क्योंकि सर काजिम ने अपनी टीम को गिराया है। हाँ पहले राउंड में चीटिंग बस करके इससे गिराया, कोई- अलग गेम करके हराया। तीसरे राउंड में अपना ही गेम जो है वो सीधा ही नहीं कर हम पाया। जीत गए, हमारे लिए कुछ इनाम गिफ्ट वगैरह हैम्पर है? आपको यहाँ के प्रोड्यूसर जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे। क्योंकि हमें आपसे भी एक ये शो नहीं बताया भी- गया आपसे है। एक शो भी और कराएंगे। फौरन कहने लगे, जहां हमने बात की कि गिफ्ट हैम्पर प्रोड्यूसर हैं, कहने लगे शो काट दो, ठीक है। तो ये आप लाजमी जो है गिफ्ट हैम्पर्स अपने इनसे लिएगा। और फिर सबसे पहले तो अब शो को रैप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, डॉक्टर सबा, सर काजिम, सर नवीद और डॉक्टर सफीना। आप लोग आए हमारे शो पे ईद वाले दिन, आपने जो है वो हमें टाइम दिया और इस शो पे आके आपने चार चांद लगाए। बहुत अच्छे आप लोगों ने सेगमेंट्स किए, लेकिन जो टीम ए है विदाउट चीटिंग जो है यार वो ये शो जीत गई है। और हाँ, जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये कि तमाम दादियां जो है वो रूम नंबर 16 के बाहर अब खड़ी हो गई हैं सर काजिम से मेहंदी लगवाने के लिए। तो अब सर काजिम बहुत बिजी होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अब सर काजिम जाने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी जो है बहुत अच्छी अब बिक्री होने वाली है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने शो देखा। अरीबा, एनी एंड नोट्स? अपॉइंटमेंट्स लॉक कर लो प्लीज। बिल्कुल, मैं बिल्कुल करता हूँ। एंड नोट सही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये भी पता चला कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं चीटिंग करते हैं। इट्स नॉट जस्ट और अब सब बच्चों को एक मौका मिल गया। कल को अगर सर कहते हैं कि कोई बेटा cheating चीटिंग मत किया करो।
तो तुम भी, आप लोग भी ये कह सकते हैं कि सर चूड़ियों वाली हमें भी वीडियो याद है, ठीक है? बिल्कुल याद है। जिस तरह सर ने भी की चीटिंग, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को एक अच्छा मैसेज मिल गया यहाँ पे, ठीक है? बेहतरीन। लेकिन एक चीज और भी है, चीटिंग हमेशा जो है वो आपको हराती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much Thank for you so watching much. the show. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अनीस मुबारक। अल्लाह हाफिज।